ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा होने वाली है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पहले पंचांग की ही जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 अप्रैल सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के। तो प्रिय साथियों, हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा व्याघात, करण होगा कौलव और राशि रहेगी आज कन्या। चंद्रमा पूरे दिन अपनी इस मित्र राशि कन्या में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:13 से लेकर के शाम 6:50 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज प्रदोष व्रत है साथियों, और अनंग त्रयोदशी भी है और श्री महावीर जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है, और सभी 12 राशियों के विषय में मेष से लेकर मीन तक जानेंगे कि आज 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, जो आप हमारे मेष राशि के मित्र हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि यूं तो आज का दिन आपके लिए पूरा भाग्य से भरपूर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनको फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि आज आपके सुखों में कुछ कमी या व्यवधान हो सकता है, या आपको कहा जा सकता है कि सुखों की प्राप्ति पूरी तरीके से आप ना ले पाएँ, उसका लाभ ना ले पाएँ। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा माता के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि माता का सम्मान पूरे दिल से करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि किसी बात को लेकर के माता आपकी आपसे कुछ थोड़ा नाराज हों या क्रोधित हों, लेकिन उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए आप उनसे आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। दूसरी ओर कुछ अगर आपका कोई कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ से भी संबंधित कुछ परेशान करने वाले समाचार आपको मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि भाग्य, जैसा मैंने कहा कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है, तो चीज़ें जो हैं उसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसे समाचार मिलें, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हों या किसी दूसरे कार्य क्षेत्र से हों, कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो इनकम है, इनकम को लेकर के भी थोड़ा उसमें व्यवधान या कमी के संकेत हैं आज के दिन। तो आज के दिन जो है थोड़ा सा आप सोच समझ करके जो भी स्टेप लें, या जो आप घर से जब निकलते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सफ़ेद चंदन माथे पर तिलक लगा करके सफ़ेद चंदन का जरूर निकलें और अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के निकलें, ताकि जो भी निगेटिविटी है आज के दिन की वो आपके पास भी ना आ सके। तो साथियों, आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो छात्र हैं वृषभ राशि के, उनके लिए थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं पढ़ाई से संबंधित, या ऐसा भी हो सकता है कि आज आपका मन पढ़ाई से हटे, पढ़ाई की ओर आपका मन ना लगे। और अगर आपका पढ़ाई की ओर से मन हटता है तो ये आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आपके रिजल्ट्स जो हैं इफेक्टेड ना हो, प्रभावित ना हो, या आपके रिजल्ट जो है आपका पुअर ना आए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी, ये हम मानते हैं कि ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल जरूर है आपके लिए पढ़ाई को लेकर के, लेकिन जब हमको पता है कि हमारे ग्रह थोड़े से फेवर में नहीं है, प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, तो हमें और अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट ना बिगड़ने पाए। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शुभता तो जरूर है।
ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल एकदम नकारात्मक रिजल्ट्स आपको परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत शुभता भी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, आज के दिन थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार बना करके रखें। किसी के साथ उलझे ना, झगड़ा फसाद ना करें, और या किसी के साथ हीटेड आर्गूमेंट ना करें। विशेष तौर पे अपने सीनियर्स के साथ तो बिल्कुल भी किसी प्रकार के वाद विवाद में या हीटेड आर्गूमेंट्स में या आर्गूमेंट्स में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज का दिन सामान्य तरीके से निकले, और अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज के दिन आपको उपाय ये करना है कि चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, कि आज के दिन आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं, भोजन कराएं। यही आज का उपाय आपके लिए है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन मातृ पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट की संभावना है। या थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझें कि मातृ पक्ष के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़े संबंध जो हैं उनमें खटास आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप आज के दिन बिल्कुल माता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, उनका सम्मान करें, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की वो काफ़ी प्रतिकूल है। और अगर आपकी माता हैं तो उनके साथ तो आपको हम कह ही रहे हैं कि अच्छा व्यवहार करें, उनका सम्मान करें, आशीर्वाद लें। और अगर कोई माता आपके घर में माता नहीं भी हैं तो माता के समान कोई भी समकक्ष कोई इतनी उम्र की कोई महिला है तो भी आप उनका आशीर्वाद लें। आज आपको कहीं से कुछ, यानी कि विशेष रूप से ससुराल पक्ष से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है या कोई ऐसी बात घट सकती है जिससे कि आपका मन थोड़ा सा अप्रसन्न हो। लेकिन दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़ते हुए कार्य थे या जो आप कर नहीं पा रहे थे ऐसे कार्य, उनको लेकर के आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति भी रहेगी, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना भी है। प्रिय साथियों, उपाय आप मिथुन राशि के जातक क्या करें? तो आज के दिन आप गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की जितना पूजा करेंगे उतना ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं, आज छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ रही हैं या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि अभी फ़िलहाल आप छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें, क्योंकि अगर आप इस यात्रा पर जाते हैं तो ये यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। दूसरी ओर जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी ओर से भी थोड़ा सा आपको सहयोग में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि सहयोग में कमी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर भाग्य में जो थोड़े बहुत अवरोध बना हुआ है वह अवरोध जरूर दूर होगा, निश्चित रूप से दूर होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जिसमें कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आपका जो भाग्य है कुछ मामलों में तो अभी इतना साथ आपका नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ मामलों में आपका भाग्य काफ़ी अच्छा सहयोग करेगा, साथ देगा। यानी कि कुछ कार्य तो आपके ऐसे होंगे कि जो भाग्य के कारण थोड़ा अभी उनमें रुकावट आपको महसूस होगी, इसका अनुभव करेंगे। और कुछ ऐसे भी कार्य होंगे कि आपके कार्य बन जाएंगे तुरंत आज के दिन। और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अगर हम आपको बताएं तो कार्य क्षेत्र में भी आपके सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आप कर पा रहे हैं, और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आज आपके फेवर में ही जाने वाले हैं। उपाय आप क्या करें? आपके लिए प्रिय साथियों, उपाय जो बनता है ये बनता है, ओम, इस मंत्र का जाप करना है आपको 1 माला या 3 माला। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने परिजनों के साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखने पर जोर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है ग्रहों के द्वारा कि आज के दिन घर परिवार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है।
किसी भी बात को लेकर, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। हालांकि बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा होगी कि जिसमें आप और आपके परिजनों के बीच में कोई ऐसा भी होगा, विशेष रूप से बुजुर्ग भी हो सकते हैं कि वो आपको भी 4 बात बोलेंगे, परिजनों को भी बोलेंगे, लेकिन आपका आपस में एक तरीके से मिलाप कराने की कोशिश उनकी रहेगी। और जहां तक धन संचय करने का प्रश्न है, तो धन संचय करने में भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपको धन अपना संचय करना चाहते हैं, किसी जगह पर करना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए, या अपना पैसे का आप निवेश करना चाहते हैं धन का, तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही करें। क्योंकि आप अगर अपने खुद के दम पे करते हैं, खुद के भरोसे करते हैं या जल्दबाजी में करते हैं, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। साथियों, प्रिय साथियों, आपका घर परिवार अच्छा रहे, आपके रिलेशन आपके अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रहें, तो उसके लिए आपको उपाय क्या बनता है? आपके लिए उपाय यही बनता है कि आज के दिन आप दिन में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय भी सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें काली उड़द के दाने डाल दें, दीपक में कुछ दाने, और 3 या 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करके आएं। ये आपके लिए उपाय बनता है आज के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो साइन है, उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप कन्या राशि के जातकों का किसी भी कोई, या तो ऐसा कोई दूर दराज से समाचार आपको ऐसा मिल सकता है कि जिसके कारण आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है, और चेहरे पर भी ये हाव भाव आपके बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप, जो दूसरे लोग हैं, वो आपके चेहरे से देख करके ही इस बात का मालूम कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि आप किसी ना किसी बात को लेकर के परेशान हैं। तो आज अपने ऊपर, अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच हावी बिल्कुल ना होने दें। यहाँ पर हमारा आपको ये सुझाव है, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव सोच रखें, किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लें, नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना रखें। साथियों, दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, आज इनकम को लेकर के भी कुछ व्यवधान या रुकावट या बाधाएं या उसमें कुछ कमी बनने के पूरे संकेत हैं कि आपकी इनकम जो है वो, लेकिन हाँ, आपका जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में जो थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही थी या कुछ बनी हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आपको कुछ ना कुछ सुकून भी अवश्य मिलेगा। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, घर परिवार के लोग भी आपको पूरा सहयोग देंगे। जो घर के सदस्य हैं, उनका भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन। लेकिन शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। उपाय आज के दिन आपको करना है कि ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करनी है। सुबह और शाम दोनों समय कर लें तो और भी अच्छी बात है। आगे बात करेंगे साथियों, जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप तुला राशि के जो मित्र हैं हमारे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने कार्य से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्रा करने का कुछ ऐसा प्लान बन रहा है, कोई प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हो सके तो कुछ 2-1 दिन के लिए ये यात्रा को आप टाल दीजिए। क्योंकि अगर आप इस यात्रा पर जाते हैं तो इससे आपको कुछ हासिल तो होगा नहीं, कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मतलब कहने का है कि ये यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी रहने वाली नहीं है, अगर आप आज और कल में ये यात्रा करते हैं तो इसलिए आपको ये दूर दराज की यात्राएं जो है वो अभी फ़िलहाल उनको कैंसिल कर देना चाहिए या पोस्टपोन कर देना चाहिए। पोस्टपोन कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। 2-1 दिन बाद आप इस यात्रा पर जाएं तो फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेंगे रिजल्ट्स। अदरवाइज़ अगर आज या कल में करते हैं तो आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं मिलेंगे। प्रिय साथियों, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और यात्रा का योग बन रहा है जाने का, ये भी हम आपको बता दें, यात्रा का पूरा योग बन रहा है लंबी दूरी की यात्रा का। लेकिन साथ में हमारा ये भी आपसे कहना है कि हो सके तो इसको टाल सके तो टाल दीजिए। लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छे भी इसके रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी बैंकिंग वगैरह सेक्टर में अपना लोन आदि के लिए अप्लाई कर रहे थे, पैसा आपको चाहिए, ऋण चाहिए, कर्ज चाहिए, अपना कोई कार्य स्टार्ट करना है या कोई अपने व्यक्तिगत उसके लिए, तो आपको ये कार्य आज आपका बन सकता है, इसकी अच्छी खासी संभावना भी है। दूसरी ओर दूसरा क्या है
कि आज के दिन आप अगर कहीं बाहर यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा पर जाने से पहले आप छोटी दूरी की यात्रा अगर करना प्रेफर करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल आप छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी कुछ ना कुछ राहत आपको, अगर आपका कोई केस चल रहा है या कोई मैटर है तो वहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत राहत आपको अवश्य मिलने के संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। अब आपको हम उपाय बताना चाहेंगे कि उपाय आपने क्या करना है। आज के दिन आप तुला राशि के जातक जो हैं वो काले और सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है या वे चीट कर सकते हैं। तो कितने भी आपके फास्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आज के दिन या कल और 1 या 2 दिन के लिए बात है, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, कि अपने मित्रों से ज़रूर सावधान रहिए। और सावधान किस सेंस में कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनसे अपने कोई मन तन की बात शेयर ना करें और ज़्यादा समय भी उनके साथ डिवोट ना करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय उनके साथ डिवोट करें, अपना टाइम डिवोट करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे टाइम उनके साथ, तो उसमें आप अपना नुकसान करेंगे। यानी कि जो ऐसे कार्य हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं करने वाले, उनको आप करते या उन कार्यों को करने में अपना समय देते, लेकिन वो क्या है कि वो समय, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपका, वो आपके यार दोस्तों में, आपके मित्रों के साथ निकल जाएगा, तो आपका तो नुकसान ही हो गया। तो इसलिए आज किसी भी तरह से मित्रों से दूरी बना करके रखें। हो सके तो आप बस उतना ही उनके साथ संपर्क करें जितना आवश्यक हो, ज़रूरत से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत ना करें। धन के मामले में भी थोड़ा सा आगमन में कमी दिखाई देती है, रुकावट दिखाई देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि धन में आने में कमी, धन का अभाव, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर, जहाँ एक और आज के दिन धन के आगमन में कमी दिख रही है, वहीं जो आपके द्वारा धन संचय किया गया है उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए आज के दिन नहीं दिखती है। वो आपका धन जो आपके द्वारा, चाहे वो निवेश किया गया है या संचय किया गया है, सेव किया गया है, वो अपनी जगह सुरक्षित रहेगा, उसके लाभ आपको बराबर मिलते रहेंगे। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि के, कि स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन भाग्य में थोड़ा अवरोध पैदा जरूर होगा। कुछ कार्य ऐसे भी होंगे आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन, कि जिन कार्यों को देख करके आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई यहाँ मेरा भाग्य जो है उसने साथ नहीं दिया। तो भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत जरूर आपको आज के दिन महसूस होंगे। उपाय आप क्या करें आज के दिन? प्रिय साथियों, देखिए, उपाय आपके लिए यही बनता है कि आप गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, अंत में उनकी आरती करें, तो आपके जितने भी धन से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और मां लक्ष्मी जी की भी पूजा अगर आप साथ में करते हैं तो अति उत्तम। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं अपने धनु राशि के मित्रों से इतनी बात कहूँगा कि आज जब आप अपने कार्य पर जाते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पर भी जो भी आपके क्या कहना चाहिए कलीग्स हैं या जो आपके असिस्टेंट्स हैं, एक तो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा। किसी को भी हैरासमेंट ना करें, अननेसेसरीली किसी को तंग ना करें, परेशान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज आपके लिए कुछ परेशानियां, कुछ चैलेंजेस या कुछ कठिनाइयां या कुछ समस्याएं पैदा होने की काफ़ी अच्छी संभावना है कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो क्या है कि अगर आप, कोई भी व्यक्ति, अगर कुछ समस्याएं अचानक सामने आ जाती हैं, थोड़ा इरिटेशन तो होती ही है, और कहीं का गुस्सा, कहीं का क्रोध कहीं जा कर के निकलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत पेशेंस रखना है आज के दिन आपको। चाहे कार्य आपके बिगड़ रहे हैं या बन रहे हैं, वो चीज़ तो अलग है, उन चीज़ों को लेकर के अपना माइंड अपसेट ना करें, मेरा मतलब ये है। और थोड़ा धैर्य से काम लें, ये टेम्परेरी फिनोमेना है, ये 1-2 दिन की बात है, ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसलिए अननेसेसरीली अपना माइंड क्यों अपसेट किया जाए, क्यों डिस्टर्ब किया जाए बिना वजह। तो इसलिए आप किसी के पर भी उस गुस्से को ना उतारें, और कहीं का गुस्सा कहीं पर, ऐसी बात। और आपसे इतना भी बताना चाहेंगे कि देखिए,
ये जो ऑफिस की टेंशन है या अपने कार्य क्षेत्र की टेंशन है, इसको घर पर भी बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि अगर आप घर पर लेकर आके आ गए तो घर में भी डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और अधिक हो जाएंगे, और घर में जो और आपके साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं वो भी हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे आवश्यक है पेशेंस, और मैंने कहा है कि बहुत टेम्परेरी है ये फेज, जो निकल जाएगा, तो इसलिए इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी, ज़्यादा इसमें सोच विचार आपको नहीं करना है। और वैसे भी क्योंकि आप धनु राशि के जातक है ना, गुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं, अरे भाई आपके पास तो परमात्मा का कुछ गॉड गिफ्टेड है, ज्ञान है, और आप ज्ञान से ही सारी चीज़ों का समाधान निकाल लेंगे, ये भी बात है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। आगे आपको इसका उपाय बताएंगे कि आप उपाय क्या करें ताकि आपके लिए थोड़ा सा इन चीज़ों में कमी आए। तो आप केतु के मंत्र का उच्चारण 108 बार जरूर करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। और इसी के साथ साथ गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के आप मोतीचूर के 2 लड्डू पान के पत्ते पर रख करके, जो पान चबाने वाला होता है वहाँ रख करके, और गणेश चालीसा का पाठ कर लें और गणेश जी की आरती कर लें, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के मित्र हैं हमारे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि आज भाग्य भाव में कुछ ऐसा प्रतिकूल ग्रहों के द्वारा योग बना हुआ है कि जहां से वो आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं। और भाग्य में अवरोध पैदा करने से क्या होता है कि जो आपके बनते हुए कार्य हैं वो भी रुक जाते हैं, या तो पूरे नहीं हो पाते, या वहीं पर रुक जाते हैं, या बिगड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपको भाग्य के, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भरोसे पर नहीं बैठना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परिश्रम पर अपने ध्यान देना है। यूं तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, और लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के विचार भी आए कि बेकार है मेहनत करना, जब मेहनत का कुछ फल तो मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल मिलेगा साथियों, ये सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने अभी आपसे बताया है ना कि भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं कुछ ग्रह, लेकिन ये भी टेम्परेरी है, 1-2 दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप मेहनत करते रहिए, और आपकी मेहनत नोटिस की जा रही है आपके जो सीनियर्स हैं, जो या दूसरे जो लोग हैं, उनके सभी के द्वारा, और इसका निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए अपनी मेहनत पर पूरा आपको अपने विश्वास रखना है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है, पूरा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने ऊपर जरूर रखें। उपाय आप क्या करें ताकि आपका भाग्य में जो अवरोध है वह भी दूर हो सके। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा अगर हो सके तो आप मकर राशि के जातक, क्योंकि आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित हैं, तो आप जैसे कि कुछ चीज़ें दान जरूर कर सकते हैं, करें अगर आपकी क्षमता है, जैसे कि काला कंबल हो गया, जैसे कि छाता हो गया, या काली उड़द की दाल हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप दान कर सकते हैं आज के दिन प्रिय किसी भी गरीब व्यक्ति को। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, जिनका एक्वेरियस साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए आपके लिए समस्या जो है थोड़ी सी घर के बड़े बुजुर्गों के कारण भी है, उनकी नाराज़गी या उनका क्रोध आपके प्रति वो कुछ अधिक आपको फेस करना पड़ सकता है, उनकी नाराज़गी फेस करनी पड़ सकती है। मगर दूसरी ओर घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ तालमेल, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कुछ मामलों में आपका उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी कि जिनको लेकर के आप बैठ करके उनके साथ उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं बातचीत के द्वारा, अगर आप चाहेंगे तो। और मैं समझता हूं कि आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, ताकि जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं आपके और अपने परिजनों के बीच, वो भी बैठ करके बातचीत करके उनको भी दूर बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन वो तभी संभव है कि जब आप अपना क्रोध एक साइड रख दें, अपनी एग्रेसिवनेस एक साइड रख दें, और बहुत ही सेंसिबल मैनर में आप उनके साथ जा कर के बात करेंगे, तो सारी चीज़ों का हल आपके सामने होगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए यूँ तो आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप जॉब करते हैं या जहाँ से जुड़े हुए हैं,
वहाँ पर कुछ पदोन्नति के योग भी बन तो रहे हैं, लेकिन ये पदोन्नति में कुछ लोग आपके इसमें लेग पुलिंग वाले भी हैं जो आपके इस कार्य में बाधक बने हुए हैं। आप डिजर्व करते हैं पदोन्नति के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीछे से इस चीज में बाधा उत्पन्न करते हैं, और कुछ इसी प्रकार के संकेत आज ग्रहों की ओर से भी मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपकी पदोन्नति के योग भी जो हैं वो भी एक तरीके से ये मान के ही चलें कि वो पेंडिंग ही है, वो भी अभी पूरा कार्य हो नहीं पाएगा आपका। प्रिय साथियों, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें, बहुत आवश्यक है उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए। अब मैं उपाय भी आपको बता देता हूँ कि उपाय क्या करें। उपाय, अगर आप घर में कुत्ता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुत्ता पालें, और कुत्ता पालने के बाद उसका जो है आप उस पालन पोषण करें, तो आपके जितने भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं। थोड़ा सा आपको, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि मन से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। वो सब चीज़ों को देख करके आपका मन काफ़ी एक व्यथित हो सकता है कि घर का वो माहौल देख करके, या अपने जीवन साथी का एटीट्यूड देख करके, बिहेवियर देख करके। तो आपको भी ये चाहिए कि भाई घर में अगर शांति बनी रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेंगे ही। और जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनको भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें। तो आपको भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी साथियों, उसके बगैर कार्य आपके पूरे नहीं हो पाएंगे एजुकेशन से संबंधित। और जो मीन राशि के ऐसे जातक हैं जो व्यापार करते हैं या किसी भी अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे रोजगार के द्वारा या व्यापार के द्वारा, तो उनको भी आज के दिन महत्वपूर्ण और कुछ बड़े डिसीजंस अगर आप लेने पड़ते हैं तो उसमें भी उनको परेशानी महसूस हो सकती है। अकेले अपने दम पर आप डिसीजन लेने में हिचकिचाएंगे और थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस होगी आपको, परेशान, मतलब अपने आप को इतना कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि भाई नहीं, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, मैं इतने बड़े डिसीजन लेने लायक नहीं हूँ। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पीड़ित है, और जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं मन भी व्यथित कर देते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार अच्छा रहे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी रहे, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप भगवान शंकर जी की पूजा करें और कच्चे दूध शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, उनका अभिषेक करना है भगवान शंकर जी के शिवलिंग का, और साथ में इस मंत्र का भी उच्चारण करते रहना है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 21 अप्रैल सन 2024 विक्रम संवत 2081 का। और हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको अपनी वाणी को भी विराम देना है, इस कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर आपको जो बेल आइकन है वो पुश करना है साथियों। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो जो भी हमारे आप दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, मित्र हैं, उनका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।